नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सफलता की राहें मोटिवेशन पे और मैं हूं आपका दोस्त विजय विक्रम सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में एक नींव रखी है नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बेसिकली बिहार में थी और उसका जो निरस्तीकरण कर दिया गया था, उसको जो खत्म कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो 1800 आज से 815 साल पहले की बात है। तब इसको निरस्त कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बख्तियार खिलजी था, जो एक टर्किश था, जो अनपढ़ गंवार था और जिसको खुद पता नहीं था कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन उसने अपने तावेश में आके तावेश में आके जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो एक रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है, जिसमें आपने बहुत बड़े रिनाउंड मैथमेटिशियन का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। उन्होंने वहाँ से अपने मैथमेटिशियन की रिसर्च की और बहुत बड़ा नाम हासिल किया, जिनको आज पूरी दुनिया मानती है। इसी तरह से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बुक्स 90 लाख बुक का समावेशन था, 90 लाख बुक्स का समावेशन और बहुत बड़ा रिसर्च एरिया, बहुत बड़ा डेवलप्ड एरिया था नालंदा यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि जिस तरह से वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हुआ करता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत अच्छे से रखा गया और संभाला गया और उसको एक संजोग के रखने के बाद उसको बहुत डेवलप किया गया। आप सब जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा नाम है आज के टाइम में। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने अपनी क्रूरता से 90 लाख बुक्स और वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनको सबको मार डाला, उनको सबको ख़त्म कर दिया। बेसिकली इसका अस्तित्व, इसका जो जो बेसिक इसके रीज़न क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बेसिकली बिहार में है, बिहार में थी। और जब हमारा स्वर्णिम युग चल रहा था, स्वर्णिम अभी भारत का स्वर्णिम युग चल रहा था, तो उस समय इसको इसका अंत किया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अगर हम अपनी सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में, आर्किटेक्चर में इस सब चीज़ों का ध्यान रखते और आज फिर हम नरेंद्र मोदी जी ने इस बार ध्यान देते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी है और इसको रीडेवलप करने के लिए वो बारे में सोचा है। और इसके विषय में बहुत सारे स्कॉलर्स, डेवलपर्स, फॉरनर्स और के इंडियंस जो प्रोफेसर्स हैं उन से बात करके इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बात करने की कोशिश की है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी तो यूके और जर्मनी में जब वार हो रही थी, तो आपस में मिलिट्री के बीच में जो है बार चल रही थी, इनिशियलाइजेशन चल रहा था। लेकिन उन्होंने आपस में ये बात कह रखी थी कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक नहीं करेगा, यूनिवर्सिटीज़ पे अटैक नहीं करेगा, प्रोफेसर्स पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को बख्तियार खिलजी ने 815 साल पहले बहुत बड़े क्रूरता से प्रोफेसर्स का अंत किया और वहाँ पर रखी जो एक रिसर्च थी, वहाँ पर रखी हुई जो नॉलेज थी, बहुत बड़ी नॉलेज का जो समावेशन था, उसका अंत कर दिया, उसको जला दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो मैं इस ये वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इन्फॉर्म करता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो बेसिकली बिहार में है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात को बोला बोला कि कहा कि जो है आग जो होती है, आग की लपटें किताबों को तो जला सकती हैं, आग की लपटें तो पेपर को जला सकती हैं, लेकिन आग की लपटें कभी भी ज्ञान को नहीं जला सकती। तो अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए, अपने ज्ञान को एकत्रित करते हुए और अपने ज्ञान का जो समावेश करते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते चलना है। खुश रहिए और आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप लोग मुस्कुराते हुए, आप लोग खुश होते बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।